हमारे भैया लोगों से कि आपको किसका आनंद आ रहा। परीक्षा कर लेना चाहिए, श्रावकों को भी करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हाँ इनका क्या धन्य है, इनके लिए, इनके वैराग्य के लिए कितना आनंद आ रहा उनको। जब वो कहेंगे हमको धर्म का, हमको आनंद आ रहा है। अब वो कैसे कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि अंदर से कह रहे हैं, हमें तो जाप करने में बड़ा आनंद आता है। और भैया जी वो जलेबी में बहुत खुश हो गए। समझ लीजिए खुशी किसकी हो रही है, ये जलेबी की खुशी आ रही है। शब्द तो आपके चल रहे हैं, किसके, जाप के, लेकिन मन वो गुलाब जामुन का, वो जलेबी का चल रहा है। बंधो बहुत लंबी बातें हैं। संसार शरीर भोग निर्विन्ना कहना इसलिए आवश्यक है कि हमारी एक क्लास चल जाती है। मान लो इसके निमित्त से क्लास हो जाती है। शिक्षाएं गुरुजन जो देते रहते हैं वो इसी प्रकार से देते हैं। संसार शरीर, अब 2 बातें हो गई हैं और 2 में 10 बज गए हैं। भोग में अपन शॉर्ट में ले लेते हैं। भोग, भोग का अर्थ क्या है? भोग की बात आए तो लोग भोग कोई गलत नहीं है। सब कुछ भोग, आपने एक ही विषय भोगों को भोग माना है, गलत। उसका ही अकेला भोग नहीं कहलाता। भोग स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियों का होता है। ये 2 इंद्रियां भोग इंद्रिय कहलाती हैं, एक काम इंद्रिय कहलाती हैं। 5 इंद्रियों का भोग, भोग तो 5 इंद्रियों का होता है, लेकिन उसमें से 2 इंद्रियां काम इंद्रिय हैं। ये भोग से भी बड़ी हैं, भोग से भी बड़ी हैं। कौन कौन? स्पर्शन। हाँ, गर्मी बहुत लगती थी, क्या करूं, इसलिए मैंने पंखा चला दिया था। कल का उपवास था और आज आहार किया तो पसीना पसीना हो रहे थे, मैंने थोड़ा सा बटन चटका दिया, थोड़ी सी ताकि आराम से सामायिक हो सके। यहाँ तो तुम बोल रहे हो राजा राणा छत्रपति, और यहाँ आप चक्रपति बने हुए हो। यहाँ बोल रहे थे राजा राणा छत्रपति, और यहाँ चक्रपति आप बन रहे हो। चक्र चल रहा है आराम से, कोई चिड़िया आकर के टकरा जाए तो मालूम चल जाएगा कि देखो हमारा क्षण भर के सुख में उसकी जिंदगी चली गई है। फिर लगता है अरे थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लेते तो अच्छा था, कम से कम हमें पंखा का तो प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते। तब कहीं उस समय अपन को समझ में आता है बंधो ये भोग है, और भोग से बड़ा है काम इंद्री कही गई है। स्पर्शन, बैठने के लिए कोई अच्छी नई चटाई मिल जाती तो और अच्छा था। चिकना फर्श और सनमाई का लगा हुआ, हम लोगों ने नहीं लगवाया, ध्यान रखिए भैया इस सिंहासन माई का, तो आपने लगा करके रख दिया है। महाराज कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारे लिए सिंहासन लगाओ, हमारे लिए चिकनाओ लकड़ी का सिंहासन और डिजाइनदार सिंहासन और सनमाइका का सिंहासन, ऐसा नहीं। संत है ना, साधु हैं, वे कभी नहीं कहेंगे अपने मन मुख से, वे कभी नहीं कहेंगे। उनको कुछ भी बात नहीं, जो भी आपने रख दिया खुशी है, कम से कम उच्चासन दिया, टूटे पाटा भी रख दिया है ना, रखा है ना, ऊपर की छत पर रखा है। तखत भी रख दो आराम से, नेमीचंद जी तखत की बचत हो जाएगी, खर्चा ज्यादा नहीं लगेगा, चल जाएगा वो पारसनाथ भवन का तखत आपका चातुर्मास तक, कोई बात नहीं, हो गया चिंता नहीं। तो कहने का तात्पर्य सच्चे संत जब रहते हैं, सच्चे मुनि रहते हुए नहीं कहेंगे कि मुझे ऐसा कर दीजिए कि वैसा कर दीजिए। क्यों? स्पर्शन इंद्रिय को उन्होंने जीता है। एक गढ़ रहा है, ये देखो तो सही जा करके ये 2 पाटे के बीच में कितनी सांस खड़ी हो गई है।
भैया वृत्ति वाले बेचारे वही है, जो आएंगे वो समझेंगे, चिंता नहीं करो। अब वो सांस ठीक हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि इसको जीतना है। किसको? इस पर सनिंद्रिय को, इसको वो जीतते हैं। हाँ, थोड़ी सी मिट्टी से अपना मुख धो लें, चमकने लगेंगे, थोड़े अच्छे लगने लगेंगे। और क्रीम आती है, वो कौन सी क्रीम आती है, गोरे नारे दिखने लगते हैं, थोड़े अच्छे दिखने लग जाएंगे। कितनी भी लगा लो, काले काले ही रहोगे, गोरे नहीं हो जाओगे। महाराज, भक्त ऐसे लोग आ जाते हैं, हम तो नहीं लगाते, भक्त लोग रख जाते हैं। भक्त लोग, अरे भक्त कुछ भी कर जाएं, भक्त तो तुमको घर में जेल ला करके बैठा लेंगे। ऐसे भी भक्त हैं, वो चाहेंगे 2 टाइम भोजन कर लो। ऐसे भी भक्त मिलेंगे जो कहेंगे आराम से, कहा तुम परेशान होते हो, हमारे घर में ही बने रहो। एक बार मेरे पास ऐसे भक्त आ गए थे। हमारी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई तो क्षुल्लक दीक्षा का 1 वर्ष लगभग व्यतीत हो गया था। और उस समय हमारी लगभग उम्र 18 वर्ष के करीब हो गई। तो 1-2-3 लोग आए सज्जन, बहुत मेरे से उनका स्नेह दिखा। जब मैं आगे पीछे देखूं तो वही व्यक्ति दिखे, बैठे हुए दिखते थे। और भैया वृत्ति में भी सबसे अधिक मेरी भैया वृत्ति करते थे। आहार में भी हर तरह की सामग्री ले जाते थे, आहार कराते थे। एक दिन मेरा केशलंच हुआ था, और उस दिन तो केशलंच हुआ था, और वो भी पूज्य आचार्य श्री ही सन्मति सागर जी महाराज मेरा केस लॉन्च करते थे। उस दिन महाराज के उपवास वगैरह भी चल रहे थे, और पता नहीं था क्या बात थी। उन्होंने सूरजमल जी ब्रह्मचारी जी प्रतिष्ठाचार्य जो आपके निवाई वाले थे, वो वहां पर आए थे। तो उनको बोला कि महाराज क्षुल्लक जी के केस लॉन्च कर दो। तो उन्होंने कहा। अब वो बूढ़े पुराने लोगों के हाथ बाल पकड़े तो पकड़े ही नहीं, हाथ तो खिसक जाए लेकिन बाल नहीं निकले। अब उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने पूरे केसलंच, आखिर में आधे टूटे और आधे केसलंच हुए, हो गए लेकिन, और सारा सिर लाल लाल था। और सज्जन तो बिल्कुल आंखों देखते रहे, वो केसलंच के लिए आंसू बहाते रहे। आहार के बाद वो मेरे पास बैठे और भैया वृत्ति करते करते बोले, महाराज मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा हाँ कहो, क्या बात कहना है? बोले आप बुरा ना माने, अन्यथा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलो, कहा क्या कहना है? बोले मेरे यहाँ कोई घर में संतान नहीं है। संतान नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा नहीं है। घर तो बहुत बड़ा है और दुकान अच्छी है और अच्छा ऐसा सब कुछ उन्होंने उसका परिचय दिया। इनकी आप कहना क्या चाहते हो? बोली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इतनी छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा ले ली, अभी आपके दीक्षा का समय नहीं है, ये दीक्षा का समय नहीं है। बूढ़े पुराने लोग दीक्षा लेते हैं, उस उम्र में लेते हैं। मैंने कि फिर बोले यदि आप गोद में आ जाएं तो मैं गोद में ले लूंगा आपको गोद में ले लूंगा, सब कुछ आपके नाम पर कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा इसलिए मेरे पास आते रहते हो, इसलिए बैठते हो, चलो हमारे आचार्य महाराज के पास हम बात करा देते हैं, अगर हमारे महाराज आज्ञा दे देंगे। अब मैंने धीरे से कहा, बोले नहीं मैं महाराज के पास रह जाऊंगा। उस दिन से फिर वो आए तक नहीं मेरे पास। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं गृहस्था, जिनके बस चले तो बिल्कुल साधु को गृहस्थी बना करके बैठाल देंगे, गृहस्थ के रूप में खड़ा कर देंगे। बिगाड़ने वाले भी गृहस्थ होते हैं और आलोचना करने वाले भी। अरे महाराज को पंखे के नीचे बैठना चाहिए क्या? महाराज को चला करके कौन गया? महाराज को अमुक ऐसा काम करना चाहिए था। चलाते भी तुम हो और चर्चा भी तुम करते हो।
साधु को बिगाड़ने वाला बहुत कुछ ऐसे श्रावक भी हो जाते जो उल्टा सीधा काम कर करके उस समय तो भक्त दिखते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो सच्चे भक्त नहीं हैं, जो साधु की चर्या को बिगाड़ देते हैं। महाराज 2 मिनट करते 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 और मालूम चला कि उनकी सामयिक का ओवर टाइम कितना हो गया, कितना ओवर टाइम हो गया। और कच्चे यदि साधक रहे तो फिर तो वो तो उनकी सामयिक ही पूरी उसी में निकल जाएगी। प्रतिक्रमण का, स्वाध्याय का, स्तुति, वंदना बंधो। इसलिए आचार्य कहते हैं इस स्पर्शन इंद्रिय को जीतना चाहिए, इसको जीतना चाहिए। रसना इंद्रिय को जीतना चाहिए, रसना इंद्रिय को जीतना चाहिए। बहुत कुछ लोग आते हैं, महाराज बड़े कमजोर हैं आप, तो दुबले पतले हो गए, बहुत आपका कमजोर हो गए हैं, क्या बात है आपका हार नहीं हो रहा, आपने 2 ही रोटी ली थी, आपने 3 रोटी ली थी, आपने अच्छा। फिर धीरे धीरे वो क्या पूछते हैं, आपको क्या रोचता है, आप बतला दो हमको, हम व्यवस्था वैसे बना देंगे। तो सारा पाप हमारे माथे आएगा। जितना आरंभ सारंभ करोगे, सारा दोष हम लोगों का जब पहला चातुर्मास, दूसरा चातुर्मास मुनि अवस्था का 5वां में हुआ, तो 5वां के जो चतुर्भुजी अजमेरा वहां के सेठ जी थे, तो वो तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी श्रीमती जो, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, दादी जो थी, वो जरूर मेरे पास जब कभी अवसर आ जाए तो बैठ जाएं धीरे से, सबको अलग अलग कर दें, फिर कहें आहार क्यों नहीं लेते हो, आहार क्यों नहीं लेते हो, क्या चलता है आपको, यहाँ राजस्थान की रोटी मोटी रहती है, कहीं फलाना रहता है, ऐसा रहता है। मैंने कि अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, नहीं लेते नहीं हो, कुछ ना कुछ तो बात है, बतलाना तो पड़ेगा ही, मैं तो तभी जाऊंगी जब आप बतलाएंगे। वो इतनी अड़ जाती थी। बंधो, साधु जन रसना इंद्रियजयी होते हैं, रसना इंद्रियजयी हैं। अब उनकी किसी वस्तु में रुचि नहीं है, रुचि नहीं रखते हैं, और हो भी तो उस वस्तु का छोड़ देते हैं। इस वस्तु में रुचि है, इसमें राग भाव जा रहा है, आज से ये वस्तु, आज हम ये वस्तु नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये हैं भोग से बरकते हैं, ये भोग से बरकते हैं। कहना, बुलाना, मंगाना, बनाना, बनवाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मूलाचार कहता, कोई कह दे सामग्री में आपके लिए बना करके लाया हूं, सुखानंद जी सबसे पहले एक बार जब भिंड में आए तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया, हम आप ही के लिए गुलाब जामुन लाए हैं। तो मैंने कहा तथास्तु, आप ही खाओ, आप ही ले जाओ वापिस, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे लिए बना के लाए हो। तब से उन्होंने बंद कर दिया। किसके लिए लाए हो? हम अपने लिए लाए हैं। हम जब भिंड में थे तो मैं सुनाता, पूछवाता था व्यक्ति से, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर जल शुद्धि, इसके आगे तो वहां एक दान शिविर लगाया था, तो सबके लिए बोलते थे चौका मैंने अपने लिए बनाया चौका अपने लिए बनाया, आपके लिए ही बनाया है, ऐसा कहोगे तो दोष हो जाएगा। अब उसमें भी 2 विभाग हैं, अकेला साधु हो, अकेला चौका, तो फिक्स है, और बाकी तो कोई पता नहीं है कि अब इतने सारे चौके हैं। आप कह दो कि मेरे लिए नेमीचंद जी कहें हमसे कि आपके लिए चौका लगाया है, तो महाराज जाएंगे, बोले बोलूंगा ही नहीं मैं तो जाएंगे ही नहीं, दूसरे भी तो चौके हैं, वहां चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। एक अम्मा आती है और बोल करके चली जाती है, हमारे यहाँ महाराज इतने दिन से हो गए आपके हार नहीं हुए, आज जरूर आना। तो मेरे के बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, और एक दिन बोला है तो 2 दिन नहीं आऊंगा और 3 दिन नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि उद्दिष्ट हो जाता है। रसना इंद्रिय के भी जीतते हैं, भी अनुमोदना, इशारा करना तो बहुत दूर रहा कि ये सामान उठा दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, नहीं, इशारा भी नहीं करते हैं।
इसलिए वे भोग से विरक्त होते हैं, भोगों से विरक्त होते हैं। हमारे जो महाराज अभी समाधि हो गई ना, विश्वेश्वर सागर जी महाराज, उनके बहुत कुछ सामग्री का त्याग था। शायद घी नहीं लेते थे, मीठे का त्याग था, दही का त्याग था, तेल का त्याग था, हरी का त्याग था, रसों में तो मेवा का त्याग था। रसों में मात्र 2 रस लेते थे। कौन कौन? नमक और दूध। नमक और अच्छा, वो यहाँ का नहीं लेते। एक बार उनको संदेह खड़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो उन्होंने दूध बंद कर दिया था। तो मैंने उस दिन पूछा भी था समिति के लोगों से, क्यों भाई ऐसी कोई गड़बड़ी है क्या? तो नेमीचंद जी ने कहा नहीं, मैं लाता हूँ, हम ही मंगाते हैं। तो नहीं, अशुद्ध नहीं आता, मैंने समझाया था। फिर उनके व्रत के दिन आ गए, तो अब मात्र नमक रह गया। तो जैसे उन्होंने इसको हटाया, घी हटा दीजिए, शक्कर हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो लोग उसके साथ साथ नमक भी हटा देते थे। बोले महाराज का नीरस। हमसे बोलते आज मेरा नीरस हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले नमक लेते थे। और तो मैंने कहा त्याग था क्या? बोले नहीं, त्याग तो नहीं था। उसके साथ उन्होंने वो भी हटा दिया। और जब कभी रखा था तो रखा ही रह जाता था, डालते नहीं थे कोई। तो कभी कभी जब हम उनसे पूछते थे तो वो सारी बातें सुना देते थे। मैं कहता था अब लेकिन एक बात हमारे हाथ की भी कुछ नहीं है कि अब बोल तो सकते हैं। आमतौर पर भैया जो नमक लेते हैं, ध्यान रखना, उनके लिए जरूर नमक डालना चाहिए। जो शक्कर लेते हैं उनकी शक्कर जरूर डालना चाहिए। घी लेते हैं उनको घी जरूर चलाना चाहिए। तो फिर भी वो अच्छी बात ये बोल देते थे, महाराज मेरा एक और अभ्यास हो रहा है, नमक के त्याग का भी मेरा अभ्यास हो रहा है, इसलिए आप किसी से नहीं कहना, मुझे अपने भाग्य की परीक्षा कर लेने दीजिए। और भी महाराज हमारे हैं, बहुत सारे महाराज हमारे। भेष सागर जी बोलते हैं जब हम त्याग कर देते तो लोग नमक नमक दिखाते हैं, और जब त्याग नहीं करते हैं तो फिर उठाते तक नहीं है, देते भी नहीं। कहने का तात्पर्य है जब ऐसी उनकी हम वैराग्य की कथा सुनते हैं, उनके वैराग्य की कहानी सुनते हैं, तो आपको आनंद आए या ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है बंधु, मुझे बड़ा आनंद आता, मुझे बड़ी खुशी होती कि धन्य आपके त्याग के लिए। फिर भी आपके मन में कोई आकुलता नहीं हो रही, क्या आपके मन में कोई व्याकुलता नहीं हो रही है, आपके मन में कोई परेशानी नहीं आ रही है। और कितने कितने दिन निकलते जाते हैं, संत जन शांति से आहार लेकर के आ जाते हैं। बंधु ये कहलाती है रसना इंद्रिय जय, ये कहलाता भोग से वैराग्य। भोग से वैराग्य है, इतना वैराग्य है। 2 इंद्रियों के प्रधान है, बाकी इंद्रियों के आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। घ्राण भी हो सकता, चक्षु भी हो सकती, कर्ण भी हो सकती हैं। उनसे भी वैराग्य जब व्यक्ति के अंदर में होता है तब कहीं ओ सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरण यो दार्शन तत्पथ ग्रया। पहली प्रतिमाधारी कहा जा सकता है या इसके योग हो सकता है। और जो पहली प्रतिमा के योग हो सका है वो फिर दूसरी तीसरी आदि 11वीं प्रतिमाधारी एलक छुल्लक बनने के लायक हो सकता है। और इसके बाद फिर कहीं वो मुनि बनने के लायक हो सकता है, आरिका माता जी बनने के लायक हो सकती है। इतनी ऊंची बात आचार्य भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भव तणु भोय विरक्त मणु, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं, जो अपा जाए वो आत्मा का ध्यान करते हैं। कितने सारे पंडित लोग आते हैं, आहा हा 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 आत्मानुमानंद अनंत छय, ये तो तुम खाली नकल उतार रहे हो। ये क्या कर रहे, कार्टून जो रहते हैं वैसे काम कर रहे हो।
अनंत आत्मा का आनंद है। और जब दूसरी बात में बैठाते हैं तो बोलते हैं आज तो अमुक व्यक्ति का भोजन क्या अमृत मिला था, अमृत। भोजन में अमृत दिख रहा है तो आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है। जिस समय सरस में नीरस दिखने लग जाए उस समय फिर आप कहेंगे कि आत्मा का आनंद क्या है। आत्मा कैसी है? आत्मा का ये असीम आनंद है बंधो। केवल चर्चा से, एक्शन से, केवल बाहर के इस प्रकार के वचनों से आनंद नहीं हो पाता है। तो वचनों के तरीके हैं, वचनों के तरीके हैं। चाहे जो इस प्रकार के छोटे बच्चे को भी एक्शन करना सिखा दीजिए, वो भी एक्शन कर लेगा, लेकिन आनंद नहीं कहा जा सकता है। आनंद तभी आएगा जबकि आत्मा का ध्यान होगा, और जब ध्यान होगा उस समय आपके वचन बंद हो जाएंगे। उस समय फिर बचना, ध्यान और बोलना एक साथ नहीं हो सकता है। क्रियाएं सारी की सारी रुक जाएंगी। ध्यान की अवस्था में क्रिया रुक जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्मा का ध्यान वही कर सकते जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं। और ऐसे संसार शरीर भोगों से विरक्त योगी जन आत्मा का ध्यान करते हैं, जिससे तासु गुरु की बेलड़ी संसारिणी तुठे, उनकी वह गुरु की बेलड़ी मोटी, संसार की बेल कितनी मोटी है। संसार की जंजीर ऐसी वैसी नहीं है। बाहर के अस्त्र शस्त्र उसके लिए आपकी आरी नहीं काट सकती हैं। उसके लिए चाहिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और आचार्य योगिंदु देव कहते संसार शरीर भोगों से विरक्ति पहले चाहिए। संसार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो जाने के उपरांत भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी, तभी वो संसार रूपी जो बेलड़ी यानी जंजीर है वो क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं, और आत्मा संसार से मुक्त हो सकता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बंधो, हम इस गाथा से बहुत बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और ऐसी पवित्र भावना भाते हैं कि अपने जीवन में एक गाथा एक एक रोम रोम में समा जाए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोले गणाचार्य स्वामी विराट सागर जी महाराज की। अभी बंधुओं, गुरुवर के मुखारबिंद से संसार शरीर व भोगों से विरक्ति हो तो में बनने जा रहा है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। गुरुवर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होते ही और शीघ्र निर्माण कार्य पूरा हो, यही भावना गुरुवर के आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पर अपनी अर्पित कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में 4 लाइनों के माध्यम से हम अपना आशीर्वाद निवेदित कर रहे हैं। हमें भरपूर आशीर्वाद मिले, यही भावना भा रहे हैं। गुरु तक हो रहे गुरुवर तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो रहे, चरणों की रज को पाके हम तो धन्य हो रहे। दो ऐसा हमें आशीष निर्माण कार्य हो पूरा, दो हाथ जोड़ हम तो ये चरणों में बारंबार नमोस्तु। जय हो। बंधु, हमारे भी भिंड आचार्य श्री कुंददेव संसारानुप्रेक्षा का विषय में 34वीं गाथा में समझा रहे थे, और इसी का सर्वोदयांतिका में विश्लेषण चल रहा था। कल हुआ था प्रश्न नंबर 293 और उसके विषय में कहते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाशक ने चक्रे से दृढ़मास्ते। एक गाथा चला तो नीचे पहला पैराग्राफ में कहते हैं एवं विधेन मोहिने संहिता 3 दृष्टांति था।
इस प्रकार के मोह के स्वभाव को, मोह के स्वरूप को आचार्य महाराज ने बतलाया था कि मोह किसे कहते हैं, और उसके विषय में विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से कहा कि जो द्रव्य के स्वरूप को नहीं समझता है, ऐसा जीव जो मूढ़ है द्रव्य के विषय में, वो मोह का, उसका मन जो मोह है उसका नाम मोह है। अथवा अन्यथा जिसकी प्रवृत्तियां पदार्थों के विषय में होती है, पदार्थों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अन्यथा रूप से जानता है, करुणा भाव नहीं रखता है मनुष्यों के विषय में, और विषयों के प्रति जिसका प्रसंग भाव रहता है, ऐसे भी मोह के चिन्ह हैं। और आचार्य महाराज ने आगे कहा था, जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनके जो प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय भी मोह के कारण हैं, मोह कैसे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। उसी बात के लिए आगे कहते हैं, एवं विधेन मोहेन सहितातेन निद्रस्तः इति भाव। इस प्रकार के मोह से सहित जो व्यक्ति हैं, उससे ग्रसित हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, मोहग्रस्त है, ऐसा जानना चाहिए। अहर्निशम प्रति समयम एवं, और रात दिन प्रति समय विषया पंचेंद्रिय विषया स्पर्श गंध रूप शब्दाः तेषु अनुकूलेषु तत्प्राप्त्यर्थं प्रतिकूलेषु तन्निवारणार्थं मूढ़ो जना प्रतिक्षणं प्रवृत्तो भवति। कह रहे हैं कि जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों के स्पर्श रस गंध और वर्ण या शब्द स्पर्शेंद्रिय के विषय हैं, उनके विषय में अनुकूल है उसकी प्राप्ति के लिए, और यदि प्रतिकूल है तो फिर किसके लिए, उसके मान लीजिए वो नष्ट कैसे हो, और उसका निवारण कैसे हो, उसके निवारण में मूढ़ प्राणी प्रतिक्षण प्रवृत्ति करते हैं, प्रतिक्षण प्रवृत्ति करते हैं। तस्य सर्वा प्रवृत्त्याः अनुकूल विषयानुभवं निमित्तान् भवन्ति। तस्य सर्वा प्रवृत्त्याः, उसकी सभी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, वो अनुकूल विषयानुभव निमित्त का भवन्ति, अनुकूल विषयों के अनुभव के निमित्त होती हैं। ना कदाचित निज आत्म कल्याणाय धर्म मार्गे अग्रेस तरितुम इति तात्पर्यम्। और जब उन विषयों के मार्ग में उसकी प्रवृत्ति रहती है, तो धर्म के मार्ग में उसके विषय में क्या होता है, निज आत्म कल्याण के विषय में उसकी अवधारणा नहीं बैठती है, वो अपने आत्म कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोच सकता है। उस प्रकार का ऐसा तात्पर्य है, धर्म मार्ग में वो अग्रसर नहीं होता है। तेज इंद्रिय विषया समस्तया अष्टाविंशति संख्यका भवन्ति। और इंद्रियों के विषय समस्त मिला करके अगर हम देखें तो वे 28 होते हैं। यथा गौमठ सारे जीविका के गाथा 779 में विशदीकृत, 479 में विशद रूप से उसका वर्णन किया है। वह इस प्रकार से पंचरस पंचवर्णा दो बंधा सप्तसरा मन शरीर खावीसा इंद्रिय विषया में दवा पंचवर्ण 5 प्रकार के वर्ण, लाल नीला काला पीला सफेद, ये 5 वर्ण है। 2 गंधा सुगंध और दुर्गंध, ये 2 गंध है। 8 फांस और 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का भारी गरम उदासीना ठंडा गरम, ये 8 स्पर्श। सत्य सरा 7 प्रकार के स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, षड्ज सब गांधार मध्यम पंचम ठीक।
इस प्रकार से निषाद तो इन 5 प्रकार के 7 प्रकार के स्वर में मन सहित खामीसा और एक मन का विषय, तो कुल मिलाकर के 28 विषय हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जत्तेन यत्नेन बुद्धिपूर्वक मनोवचन कायोगैः दिखावा। और विषयों के लिए वो क्या करता है? यत्न करता है, प्रयत्न करता है। 5 प्रकार के इंद्रियों, मान लीजिए 5 इंद्रियों के विषय हैं, उसके विषय में यत्न पूर्वक, और किसका यत्न? मन, वचन, काय। मन भी उस ओर ले जाएगा, वचन भी उसकी उस हिसाब से प्रवृत्ति परक रहेंगे, और कायिक चेष्टाएं भी उसकी वैसी की वैसी रहती हैं, ऐसा भाव है। पापं कुर्वन्ति पापं करोति पापानुष्ठानमेव कृत्वा पापबन्धमेव विदधाति। और इस कारण से वो जीव पाप को करता है, पाप अनुष्ठानम एव कृत्वा, पाप का अनुष्ठान करके पाप बंधम एव विदधाति, पाप का बंधन करता है। पापम सुखात् आत्मानं रक्षति, सुखेन सर्वदा वियुक्तं जीवन करोति। और पाप का अर्थ क्या है? जो सुख से रक्षा करे, यानी शुभ कार्य में ना लगने दे, शुभ कार्य ना होने दे। किससे रक्षा कर रहा है? शुभ से रक्षा कर रहा है, और अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा है। सुखेन सर्वदा वियुक्तं जीवा, और शुभ कार्यों से जीव को वियुक्त करता है, उससे दूर रखता है। तत्सर्वथा अनिष्ट पापम एव भवति, इसलिए वह अनिष्ट की प्राप्ति का ही हेतु होता है। पापाश्रये च कारणानि असुर सावध्य कार्याणि भवन्ति। पापाश्रम में कारणभूत जो असुर और सावध्य कार्य हैं, सावध्य नहीं हिंसा आदि जिसमें पाप होते हैं, ऐसे असुर कार्य जो हैं वे पाप के आश्रय के कारण होते हैं। यथा योग सारे अभिकृति कृते, जैसे कि योग शास्त्र आचार्य अभिकृति कृति है, उसके 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, निंदितत्वं प्रतीक्षेषु नैवर्ण्यं सर्वजन्तुषु निन्दिते चरणे रागः उनकी निंदा करना, भगवान की निंदा, भगवान की बुराई, आदि से अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी लगेगा। निंदितत्वं प्रतीक्षेषु निर्वण्यं सर्वजन्तुषु, और सभी जीवों में निर्दय भाव रखना। निर्वण्य उसके प्रति क्या करना? निर्दयता, कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, निर्दयता का भाव होना। तथा निंदिते चरणे रागः, निंदिते चरणे, निंदित आचरण में राग रखना। हम तो ठीक है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसे रहेंगे, हमें बड़ी खुशी है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब कौन से आचरण में खुशी हो रही है? निंदित, जिसके लिए अच्छे महापुरुष या अच्छे व्यक्ति उचित नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उसको उसी में अच्छा लगा, तो निंदिते चरणे राग, निंदित चरण में यानी आचरण में राग रखना। पाप बंधा विधायिका, ये सभी क्या है? पाप बंध के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। पाप बंध के कारण कम से कम अपने लिए बुरा,
कोई गलत पथ का विषय में खेद होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत पथ पर आ जाए तो उसके पश्चाताप होना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए। फिर भी मान सकते हैं कि जिसको आज पश्चाताप हो रहा है वो कल के दिन उस गलती से छूट सकता है? कोई गलती हो गई है तो उसमें खुशी ना मनाए, आनंद ना मनाए, करे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नहीं। अगर अच्छे करके रहोगे तो आप कभी उसको छोड़ नहीं सकते, आप कभी छूट नहीं सकते। कम से कम उसके विषय में आपकी शक्ति नहीं है किसी त्याग करने की, किसी व्रत लेने की, कोई संयम लेने की, प्रतिज्ञा लेने की। तो कम से कम गलत को तो गलत महसूस करो, उसके विषय में पश्चाताप करो, उसके विषय में दुख प्रकट करो, उसके विषय में खेद प्रकट होना चाहिए। तो वो तो एक बार छूट सकता है और वो पुण्यार्जन का भी कारण बन सकता है उसके जीवन में, तो खेद होगा, है ना। नींद लग गई थी तो खुशी मत मनाओ, उसके विषय में थोड़ा आपको खेद होना चाहिए। क्या आपको नींद नहीं लेना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, या प्रतिमा आदमी छूट गया, कोई भी मान लीजिए मिस्टेक कहीं हो गई है, उसके विषय में पश्चाताप, उसके विषय में दुख होना चाहिए। तो व्यक्ति पाप से बच सकता है। अंदर चीज है हम टेक पर नहीं आए, इसके विषय में पश्चाताप करो, उसके विषय में जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा तो वैसे कर्मों से छूट सकता है ना। पश्चाताप के भी भाव नहीं होगा तो उससे निरंतर कर्म का पाप कर्म का आश्रय होता है। तथा से 50 निकाय की 139वीं गाथा में भी करना है। चलिया प्रमाद बहुला कालुस्तम डोलकाय विसरेषु परपरिताप कहादो आवश्य आसवम पुनति ऐसी चलिया। और कितने प्रमाण? 15 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो 15 प्रकार के प्रमाणों में ऐसी बहुत चलिया। इसमें मन लग रहा है मिथ्या में कितने लोग ऐसे रहते हैं? इस बात है चलता है, स्वाध्याय चल रहा है, मन चल रहा है, इसको फिर भी बात करते हुए उनको देखते हैं। ऐसे योजना से का अक्सर करते रहे हैं, ये मिस्टेक पाई जा रही है। जबकि स्वाध्याय एक प्रमाण है कि कुशल वृत्ति नहीं हो रही कि भाई स्वाध्याय है, स्वाध्याय में बात मत करो, स्वाध्याय में सवाल की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्रमाद बहुला, प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद स्वदेशु अकुशल वृत्ति, अच्छे कार्यों में, परमात्मा में, धर्म कार्यों में अकुशल वृत्ति होना, इसका नाम है प्रमाद। अनुस्ताप, मन नहीं लगना, जब मन नहीं लगेगा तो दूसरे कार्य में मन जाएगा, दूसरे कार्य में मन जाएगा, किसी की चर्चा में मन जाएगा, किसी की यहाँ देखने में जाएगा, किसी का लिखने में जाएगा, किसी की जात में जाएगा, कोई ना कोई दूसरे कार्य में उपयोग जाएगा। जबकि जो कार्य आपका चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? अपन ध्यान से सुनेंगे तो बातें अपने समझ में आएंगी और अपने ज्ञान का क्षेत्र बन सकता है, स्मृति और धारणा का विषय बन सकता है। तो कह रहे हैं कि विथा में समय व्यतीत हो रहा है, इतनी चर्चा चलती है, फिर भी फुर्सत नहीं, फिर भी चर्चा नहीं, कितनी बड़ी मिस्टेक। विथा कहाँ कसाया, विथा से छूटे कसाय क्या कसाय स्थिति, छोटी छोटी बातों पर कसाय कसाय कसाय। अरे कब तक तुम्हारी कसाय काम आएंगे? इनसे कौन सा आपकी आत्मा का बदलाव हो रहा है? कसाय भाव को छोड़ना चाहिए, प्रमाण
इंद्रिय निद्रा, 5 प्रकार की इंद्रियों में इंद्रियों के विषय प्रमाण है। और निद्रा, नींद में सोना एक प्रमाण है, निद्रा। और अच्छे कार्यों में नींद आना तो महाप्रमाण का है। चलो भैया, गलत कार्य में नींद आना चाहिए, गलत कार्य में कभी नहीं आती। चर्चा में बैठे उस समय नींद आए, झगड़ा झंझट की रात देश की बात है तो उस समय नींद आ जाए, है ना। तो लेकिन उसमें तो नींद आपकी सही और स्वाध्याय का स्थान आएगा, समय का समय आएगा, नींद शुरू हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आचार्य का इसका नाम प्रमाद है कि जो धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान वृत्ति हो रही है, इसलिए नींद आती है, इसका नाम निद्रा। इसमें राम भाव स्वाध्याय से रहा है। कोई वस्तु व्यक्ति आ जाए एक ही स्वाध्याय जैसे शुभ कार्यों में क्या विघ्न खड़ा कर रहा है, इसलिए सबको प्रमाण करना है। पूज्याचार्य ऐसे चर्या प्रमाद बहुला, प्रमाद बहुल चर्या, कालुष्यम और कालुष्यता। कालुष्यता मन के अंदर में कलुष भाव होना, कालुष्यता है। मन में कैसे भाव होना? इंसानी भाव, रूप, कसाय भाव होना, कलुष कलुष अच्छा नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता। कलुषता ऐसी चीज के बदला लोलुदाय विशेषु और विषयों के प्रति लोलुपता, लोलुपता। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, भोजन करें अच्छी तरह से करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी हालत देखी जाती लोलुपता। है ना। कभी कभी अब तो बहुत दिन से लेकर पुराने आइडिया है कि कुछ ऐसे भी पंगतें होती थी तो बहुत सारे लोगों का प्रेशर है ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते थे कि वो अपनी सामग्री, अपनी थाली की खानी पा रहे है ना, देख रहे, बुला रहे हैं, वो खा पाने के लिए इतनी तृष्णा भाव में रहते हैं। लोलुपता है इसका। आस्ते आस्ते खाओगे तो जो खा रहे हो उसको चबाओ तो सही है, उसको ऐसे उधर के चले जा रहे हैं ना, उसको चबाओ। इतनी जल्दबाजी नहीं होनी, चप 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 आवाज देखो उनकी कैसे चलती है। शांति से तुम्हारा कोई नहीं छुड़ाएगा, कौन छुड़ाने वाला है? कौन छुड़ाने के लिए बैठेगा? फिर ऐसी स्थिति क्यों होना चाहिए? कोई देख ना ले, छिपा करके कोई देख ना ले, ठीक है, कोई देख ना ले, देखे या ना देखे, दुनिया तो देखने के लिए खड़ी है। अपन कितना भी न तुम वहां से कुछ 10 मत सोच सकते हो, कुछ नहीं हो सकते, दुनिया देखेगी। और इस सब अवस्था तुम्हारी दिख रही है तो शांति से आहार कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, चबा करके कीजिए, ध्यान रखिए उस पर, यहाँ वहाँ देखना बंद कीजिए, अपनी समिति में ध्यान रखिए। बहुत अच्छा कहेगी, हर व्यक्ति बड़ा खुश होगा
और यहाँ वहाँ यदि आपकी दृष्टियां कौन से तब तो दुनिया के क्या कर रहे हैं। और आज का युग तो और बड़ा विकसित रहे हैं, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में सब रिकॉर्डिंग चलती है। अब ऐसी फोटो ऐसी आपकी हुई में वो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। कभी आपको ही दिखा दे, बता दे, देखिएगा हमको लगेगा कि ये बात अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि लोलुपता विषयों में लोलुपता, की और भी विषयों में लोलुपता रखना, परि परि आव पवादो, और कह रहे हैं पर परिवता, दूसरों को संतापित करना, दूसरों को दुख देना, अथवा उसकी अपवाद निंदा पर वचन बोलना। अपवाद का अर्थ होता है कि निर्दोष में दोष लगाना, अपवाद कहा जाता है। हम पहले तो शास्त्र में पढ़ चुके हैं कि अवर्णवाद, वहां शब्द क्या है अवर्ण, और उसका ही दूसरा नाम अपवाद भी है, अपवाद। और यदि हम शब्द से अर्थ लेंगे गलत वचन, क्या शब्द लेंगे गलत वचन, अब जो है गलत के अर्थ में अपवाद, झूठा वचन है ना। तो इस प्रकार ये सभी पाप से आश्रय, ये सभी बातें पाप कर्म के आश्रय को करती हैं। आप सोचो अपन लोग सोचते रहे हमारे कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारे लिए ध्यान नहीं रखता, कोई हमारे इतनी तकलीफ हो रही, इतनी परेशानी हो रही, इतनी कष्ट आ रही, अपन नहीं सोचते। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे पाप कर्म का उदय, और पाप कर्म का उदय मतलब हमने पहले कर्म किए हैं ऐसे कि जिससे पाप कर्म बंधे हैं और आज उदय में आना, और आज कर रहे हैं तो कल इसका भी उदय आएगा। जो तत्व चिंतन का अर्थ क्या है? तत्व चिंतन ऐसी कोई मैटर ले लेते हैं, गाथाएं ले लेते हैं, उंगली सामने चिंतन करते हैं, स्वाध्याय में चलते फिरते उठते बैठते व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता रहता है। तो वो जैसे जैसे उसके ज्ञान में आएगा तो कम से कम क्षणिक से लेकिन परिवर्तन मन में तो परिवर्तन आता है, सुधार आती है। अपन लोग रोज रोज स्वाध्याय करते हैं, अपना प्रवचन सुनते हैं, तो इन सारी बातों का परिणाम ये है कि अपन इतने व्यवस्थित हैं। जिनके लिए ये अवसर नहीं मिलते, आप देख लो कि हालत, ना तो सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है, और ना अच्छे रास्ते पर आ सकता है। जिसके लिए ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं, जिंदगी उनका जीवन तो पता नहीं कैसी कैसी गतियों में कहाँ कहाँ भटकेगा, तो उनकी ऐसी अवस्था में तो निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और इन सबका परिणाम हमारे लिए क्या निकलेगा, कैसे हमको उसके परिणाम को भोगना पड़ेगा। वो सोचता है, विचार करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, सुधार तो पक्की है, कुछ ना कुछ असर पड़ता ही है। इसलिए कहा जाता 100 काम छोड़ करके स्वाध्याय करो, 100 काम छोड़ करके प्रवचन सुनो, क्योंकि एक बार सामायिक में तो हो सकता है कि आपका मन कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा कोई नहीं देखने वाला, कोई समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन स्वाध्याय में तो बहुत सारी बातें हमको प्रत्यक्ष समझ में आती है। जितनी स्थिरता स्वाध्याय के समय बन पाती है उतनी सामायिक में नहीं बन पाती है। लेकिन सभी की नहीं, कतिपय ऐसे लोगों के बता रहे हैं स्वाध्याय में अधिक मात्रा में एकाग्रता बनती है। तो और जो स्वाध्याय में जिसने ध्यान से बात समझे तो उसका सामायिक का मैटर हो गया, उसका सामायिक के लिए सामायिक की खुराक है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? सामायिक की खुराक है। आपने स्वाध्याय में अच्छा तरह से जिसे पढ़ा है, अध्ययन किया है, स्मरण किया है, ध्यान में रखा है, तो वो सामायिक में आप उसका चिंतन अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर प्रवचन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रवचन की तैयारी किसको करनी पड़ती है?
जिसका या तो स्वाध्याय नहीं होता है अथवा जिसका ध्यान चिंतन नहीं होता है, वो और उसको तैयार नहीं करनी प्रक्रिया थी चिंतन। तो हमने कितना भी आप दूसरे की वस्तु सुना दोगे, लेकिन कुछ प्रतिशत तो अपना होना चाहिए। आप अन्यथा लोग क्या सोचेंगे, तो हमने सुनाई पाते है ना, कुछ ना कुछ अपना होना चाहिए। और जब ऐसा की बात होती है तो अपने लिए सहज मात्रा में संदर्भ होगा, निर्जरा होगी और कर्म का क्षय भी होगी, कर्म का क्षय होगा। इसलिए पूज्याचार्य से बात करने का से आश्रव के कारण है। हिंसा, असत्य भाषण, चौर्यम, अब्रह्मचर्यम, परिग्रहादि पंच प्रकार आवश्यक। हिंसा, परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप हैं। पाप बनने कारणत्वात् पाप रूपाणि एव हिंसादि कारण है। पाप के बंध के कारण होने से और पाप रूप होने से हिंसादि जो कार्य हैं, एतेषां विशदतया परिचयो अत्र प्रासंगिका। ये 5 पाप जो हैं उनके विषय में विशद परिचय, विशद वर्णन की यहाँ आवश्यकता है, प्रासंगिक है, प्रसंग है, इसलिए उसके विषय में बताते हैं कि 5 पाप क्या है। तत्र हिंसा का अब सबसे पहला प्रश्न है कि हिंसा क्या चीज है। साक्रमत योगार्थ प्राण विरोधम हिंसा, तत्काल सूत्र के 7वें अध्याय का 13वां सूत्र। प्रमाण योग से जो प्राण का विरोपण करना है उसका नाम है हिंसा। यदि स्वीक्रियते, ऐसा स्वीकार किया गया है। प्रमादा कषायुक्तता, प्रमाद कषाय से युक्त होता है, तद युक्त आत्म परिणाम प्रमत्ता, और इस प्रकार के कषाय युक्त जो आत्मा के परिणाम हैं उसको ही प्रमाद कहते हैं। तत्र योगात् इंद्रियादि 10 प्राणानाम यद व्यग्रोपणम वियोगकरणम तदेव हिंसा। और प्रमाद के योग से जो इंद्रियादि 10 प्रकार के प्राणों का विरोपण करना, वियोग करना, उसका ही नाम हिंसा है। यद्यपि सूत्र में 2 बातें हैं, द्रव्य और भाव दोनों के लक्षण छिपे हुए हैं। भाव हिंसा, प्रमत्त योग, ये भाव हिंसा है, और प्राण विरोपण ये द्रव्य हिंसा है। तत्र नामद्देश उत्पत्तिर भाव हिंसा तन्निमित्तेन जीवस्य कस्यचित् प्राणानां वियोजनम द्रव्य हिंसा। खुलासा करते हैं यहाँ रागद्वेष की उत्पत्ति का नाम भाव हिंसा है, तन्निमित्तेन जीवस्य कस्यचित् प्राणानां वियोजनम द्रव्य हिंसा। और उसके निमित्त से जीवों का कस्यचित् प्राणानां, किसी भी प्राण का वियोग करना एक द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा सा पूर्व प्रमत्तात्मानं एव भाव्यति। और भाव हिंसा ही सच्ची हिंसा है, और वह हिंसा प्रमत्त आत्मानं एव भाव्यति। प्रमादी जो व्यक्ति हैं, प्रमत्त प्राणी हैं, उनकी ही आत्मा का घात कर रही है। किसका घात कर रही है? प्रमाद किसका घात कर रहा है? दूसरे का नहीं, लेकिन अपनी आत्मा का ही घात कर रहा है। तन्निमित्तो यो पर प्राणी इंसान हिंसन रूपा प्रयास भवति, सा न सर्वथा सफलो भवति। और उसके निमित्त रूप से जो पर दूसरे के प्राणियों का हिंसन रूप प्रयास है, वह ही सर्वथा सफलो भवति, न सर्वथा सफलो भवति। और कह रहे हिंसा का प्रयास जो होता है वह हमेशा सफल नहीं होता। हिंसा करने वाले भी हिंसा सफल हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं। कितनी बार उनका ही हिंसा कर देते हैं। शिकार खेलने वाले, जो शिकार करने वाले हैं, और जब दूसरे प्राणियों के शिकार करने के लिए जाते हैं, कितनी बार ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि वो हिंसक प्राणी उसका शिकार कर देता है।
आपका कहीं थोड़ा अवसर चुन गया, दांत चुन गया और उसने कहीं उल्टा आक्रमण कर दिया तो प्राण खतरे में हो जाएंगे। उत्तम से भगवती आराधना की ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ में कहा भी है गाथा 1356 और 1357 में, जय कोई तत्लोहम कहायर्तो परमहामिति उपदरं सोडच्छति दहेचरणा परो पुरुषो लोहे का गोला उसको उठाता है और दूसरे को मारता है। सबसे पहले कौन चलेगा? जो उस गोले को उठाएगा वो सबसे पहले चलेगा। नाम परो पुरुषो, और पर पुरुष जो है जिसको मारने के लिए गोला उठाया था वो चले अथवा ना चले, उसको लगे अथवा ना भी, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मारा तो था, फेंका था और बच गया, वो साइड में हो गया, तो वो तो बच सकता है, लेकिन तुम नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? आपने तो हाथ से उठा जानी है, तो आपका हाथ तो चलेगा ही चलेगा। तथा उसी प्रकार से रोषेण स्वयं पूर्वमेव दच्छति कल कलेगरीषा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कल यानी पिघला हुआ जो लोहा है ना, पिघले हुए लोहे की तरह व्यक्ति, इसके कारण रोष के कारण, है ना, पिघले हुए लोहे की तरह व्यक्ति क्रोध से पहले स्वयं जलता है। दुखम दूसरे को क्रोध करने के लिए, दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए क्रोध का कारण है। दूसरे को कष्ट हो ना भी, तत्व चिंतक होगा, विचारशील होगा, मंथन करने वाला होगा, तो अपना चिंतन करके अपनी समता भाव बना लेगा। अब तुम्हारा कितना भी रोज करते रहो, उसके ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन आपके अंदर में क्रोध भाव हुए हैं तो आपके लिए तो जला रहेगा ही, आपके लिए कर्म का संबंध होगा ही। इस प्रकार से जानना चाहिए। यह हिंसा सर्वतो भावे दुर्गति कारण होता है। इस प्रकार की जो हिंसा है वो नियम से सर्वथा दुर्गति का कारण है। तपा फल विध्वंसिका से और तप फल के जब हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उन सारी तपस्या साधना की विध्वंसक हैं, और उस तप का जो फल होना चाहिए था उस फल को नष्ट करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। यथा ज्ञानानवे, ज्ञानानव में और भी कहा है, इनसैव दुर्गते दानम इनसैवे दुरितानवः इनसैवे नरकं घोरम्
द्वार है। किसका द्वार है? दुर्गति की ओर ले जाने वाला। हिंसैवे दुरितार्णवः, और हिंसा ही क्या है? दुरितार्णवः। अर्णव समुद्र को बोलते हैं। तो दुरित पाप का समुद्र है, पाप का सागर है। क्या चीज है? हिंसा। हिंसैवे नरकं घोरम, और घोर नरक का भी कारण क्या चीज है? हिंसा। या नरक के घोर दुखों का कारण हिंसा है। हिंसैवे गहनम तमः, और हिंसा ही सबसे गहन अंधकार है। निष्प्रहत्वं महत्वं च, निराश्रयं दुष्करं तपः, कायक्लेशस्य दानं च, हिंसिकानां पार्थिवम्। निष्प्रयता, निष्प्रयता किसी भी प्रकार की निष्प्रहाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं जिसके अंदर में बनी रहती हैं, निष्प्रहा प्रतिस्पर्धाएं भी चलती हैं, लेकिन जिसके अंदर में ऐसे भाव नहीं होते हैं वो निष्प्रह कहलाते हैं। निष्प्रह महत्व से, और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? महत्व से, महत्वपूर्ण, माननीय, ऐसे होते हैं। नैराश्यम आशाहीनता, और ऐसे भी कोई आशा नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा लौकिक वस्तु की, लौकिक प्रशंसा, पूजा, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा की कोई इसमें आशा नहीं, चाह नहीं। दुष्कर्म तपः, कठिन से कठिन तप, दुष्कर तप कहलाता है।